नमस्कार दोस्तों, भारत एआई इंडिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पहले सेशन में हमने आपको बताया एआई क्या होता है। अब दूसरे सेशन में एआई से कैसे सही काम करवाएँ, यानी प्रॉम्प्टिंग क्या होता है। कुछ लोग सिर्फ छोटा सवाल पूछकर छोड़ देते हैं जिन्हें अच्छा जवाब नहीं मिलता है। दूसरे सेशन में एआई से बात करने का सही तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। द आर्ट ऑफ प्रॉम्प्टिंग क्या होता है? प्रॉम्प्टिंग क्या होता है? एआई को दिया गया निर्देश प्रॉम्प्टिंग कहलाता है। एआई एक होशियार बच्चे की तरह है। आप उसे जितना साफ-साफ समझाएँगे वो उतना ही बेहतरीन काम करेगा। ये कामचोर प्रॉम्प्ट बनाम स्मार्ट प्रॉम्प्ट। जैसे एक कर्मचारी है जो कामचोर है, बहुत छोटा वर्ड लिखता है एआई टूल्स में, और एक स्मार्ट कर्मचारी है जो एआई को पूरी जानकारी देता है। पहले सारी सामग्री को इकट्ठा करता है, कैसे क्या करना है, और पूरा अच्छे से लिखता है। और गलत तरीका, जैसे मुझे एक कहानी लिख दो। आइए हम देखते हैं इसमें क्या जवाब मिलता है। कॉपी, चैटजीपीटी में चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मुझे एक कहानी लिख कर दो। कुछ देर इंतज़ार करेंगे। देखिए दोस्तों, धीरे-धीरे करके कहानी लिख दिया गया है। एक छोटे से गाँव में सावर नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु था और हमेशा नई चीज़ें सीखने की कोशिश करता था। गाँव के लोग कहते थे उसके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन आरव को अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था। देखिए दोस्तों, ये कहानी लिख के दे दिया। ये ये कामचोर प्रॉम्प्ट है। कामचोर प्रॉम्प्ट लिखने से ये होता है कि जो भी एआई टूल्स का मन करेगा उस तरीके का आपको कहानी लिख के दे देगा। अब दूसरा स्मार्ट जो प्रॉम्प्ट है, तुम एक कहानीकार बनो, मेरे लिए अकबर बीरबल की एक नई कहानी लिखो जिसमें ईमानदारी का सबक हो और भाषा आसान हिंदी हो। आइए दोस्तों, इसको देखते हैं। यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ओके कर दिया। देखिए दोस्तों, धीरे-धीरे कहानी लिख रहा है। जो शीर्षक हमने दिया है, अकबर और बीरबल की एक नई कहानी लिखो जिसमें ईमानदारी का सबक हो, उसी तरीके का ही कविता लिखेगा। मुगल बादशाह अकबर अपने दरबार में न्याय और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके सबसे चतुर मंत्री बीरबल हर मुश्किल समस्याओं का हल निकालते थे। देखिए, जिस तरीके का मैंने कहा कहानी लिखने के लिए, उसी तरीके की ये कहानी लिखा है। तो प्रॉम्प्टिंग बहुत ही ज़रूरी होता है। एआई को सही टेक्स्ट लिखना बहुत ही ज़रूरी है। आपको जो विषय वस्तु टेक्स्ट लिखना, उसकी पूरी सामग्री इकट्ठा कर लीजिए। क्या पूछना है, एक बार पूछेंगे, अच्छे से लिख के पूछेंगे तो पूरा अच्छे से आपको जवाब मिलेगा। अगर अधूरी तरीके से लिखेंगे, कामचोर प्रॉम्प्ट की तरह लिखेंगे, तो बहुत ही छोटा जवाब मिलेगा और आप जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाएँगे। अब जैसे हमने कुछ तालिकाएँ बनाया है। पहले एआई का व्यक्तित्व, एआई को टाइम मशीन गाइड बनाना है, बावर्ची बनाना है, शायर बनाना है, फ्यूचर एक्सपर्ट बनाना है और फ़िल्म राइटर बनाना है। म क्या काम करवाना है? इतिहास के पात्र से बात करना। जैसे तुम महाराणा प्रताप बनो और मुझसे बताओ कि आज के युवाओं के लिए तुम्हारा क्या संदेश है? दूसरा, क्या काम करवाना है बावर्ची से? बची चीज़ों से रेसिपी बनाना। मेरे फ्रिज में बैगन, बिस्किट, दही बचा है, उससे कोई मज़ेदार डिश बनाओ जो खाने लायक हो। तीसरा क्या है? शायर, अजीब स्थिति पर कविता लिखना। एक ऐसा कविता लिखो जिसमें समोसा और चटनी के बीच में प्यार भरी लड़ाई हो। और जैसे चौथा है भविष्य की कल्पना। साल 2050 में भारत का गांव कैसा दिखेगा, वहाँ की खेती और स्कूल के बारे में विस्तार से बताओ। और पांचवा है अनोखी कहानी। एक ऐसी फिल्म की कहानी लिखो जहाँ इंसान नहीं बल्कि जानवर ऑफिस जाते हैं और शेर वहाँ का बास हो। ये 5 उदाहरण लिखे हुए हैं। इसमें से मैं आपको एक उदाहरण करके दिखाता हूँ, बाकी चारों आप करिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा जवाब मिला। आइए हम आते हैं फिर से, यहाँ पे एंटर करते हैं और ओके कर देते हैं। एक घने जंगल में एक अनोखी ऑफिस था जहाँ इंसानों की जगह जानवर काम करते थे। इस ऑफिस का बॉस एक शख्स लेकिन समझदार शेर था। शेर उसकी दहाड़ से ही सब कर्मचारी समय पर पहुंच जाते। देखिए, जैसा हमने प्रॉम्प्ट लिखा उसी तरीके से कहानी लिख के आया है।
अब आप ये समझ गए होंगे कि प्रॉम्प्ट लिखना कितना ज़रूरी है, अच्छे से लिखना कितना इम्पोर्टेंट है। कोई भी प्रॉम्प्ट लिखने से पहले उस विषय वस्तु की सारी जानकारी हासिल करनी है, फिर एक ही बार में अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखना है जिससे आपको पूरी जानकारी एआई टूल्स द्वारा मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। अब आप ज़रूर बताइएगा 4 आप करके हमें कमेंट में बताइएगा। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में हमें ज़रूर लिखिएगा, मैं जवाब ज़रूर दूँगा। तीसरा सेशन बहुत जल्द आएगा। नमस्कार।